नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हावड़ा डिवीज़न ईस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू। तो जैसे कि CDTS सिस्टम जो जानते हैं आप लोग, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि पहले यूज होता था। तो अभी लगभग ये उठ गया है। अभी CDTS के बाद आप लोग का पहले नॉर्मल टॉयलेट, उसके बाद CDTS, उसके बाद आप लोग का बायो टॉयलेट, और बायो टॉयलेट को भी आप लोग अभी रिप्लेस होते हुए देखेंगे, जो कि बायो वैक्यूम टॉयलेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो CDTS सिस्टम में यहीं पर आप लोग का एयर प्रेशर जो आता है, जिसके चलते कि इसका जो पोर्ट ओपनिंग होता है, जो कि आप लोग का स्टेशन से दूर जाके आप लोग का आउटसाइड में इसका वेस्ट प्रोडक्ट गिरता था, जो कि 30 kmph के ऊपर स्पीड होने पर। तो यहीं पर CDTS के लिए जो एयर प्रेशर सप्लाई होगा, ये आप लोग का FP प्रेशर से होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच अब देयर इज नॉट ए काउंटर वेट ऑफ न्यू डिजाइन क्रेन। तो आप लोग का जो 140 टन BD क्रेन, जो कि आप लोग का जमालपुर में ये आप लोग का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका आप लोग का यहीं पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो वो यहीं पर आप लोग का जो काउंटर वेट लगता है, जो काउंटर वेट का जैसे कि इसका काम क्या होता है, आप लोग जो भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे उसको बैलेंस करने में, क्रेन को बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट जो है यूज होता है। तो इसमें आप लोग का जो नया डिजाइन का जो क्रेन है, इसमें आप लोग का 8 टन का लगेगा काउंटर वेट, 24 टन भी यूज होगा, 15 टन भी यूज होगा, लेकिन 19 टन वाला आप लोग का कोई इस प्रकार का काउंटर वेट है नहीं। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच कनेक्शन डोज नॉट कनेक्ट कोच DV। तो कोच में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आप लोग का लगता है, तो इसमें आप लोग का जैसे कि देख सकते हैं कि BP प्रेशर ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, BC का भी प्रेशर आप लोग का यहीं से कनेक्शन मिलेगा डायरेक्ट, ऑक्सिलरी रिजर्वर का भी कनेक्शन मिलेगा, लेकिन FP पाइप फीड पाइप का प्रेशर आप लोग को डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा नहीं। ये ब्रांच पाइप होकर आप लोग का एयर के साथ ही DV के साथ संपर्क मिलेगा। तो यहीं पर सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सीडेंट सायरन कोड फॉर 1 लंग 4 शॉट मीन्स। तो यहीं पर थोड़ा देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, जो कि आप लोग का जो हुटर कोड होता है, सायरन कोड होता है एक्सीडेंट का, तो यहीं पर 4 लंग और 1 शॉट होना चाहिए। तो आप लोग का 4 लंग और 1 शॉट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का एक्सीडेंट एट आउट स्टेशन। आउट स्टेशन में एक्सीडेंट हुआ है, मेन लाइन ब्लॉक है, इसमें आप लोग का ERT एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी चाहिए, और इसके साथ साथ मेडिकल रिलीफ ट्रेन भी चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आप लोग का कोडिफिकेशन कोड हो जाएगा 4 लॉन्ग और 1 शॉट का, जो कि गलती से 1 लॉन्ग और 4 शॉट हो गया है, इसको आप लोग सुधार सकते हैं। फेल्योर ऑफ इंजन इज द डेज क्लास ऑफ एक्सीडेंट। तो यहीं पर देखिए पहले आप लोग का जो J क्लास का एक्सीडेंट होता है, तो J क्लास का जो एक्सीडेंट होता है ये फेल्योर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक होता है। ये आप लोग का फेल्योर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक होता है। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग का फेल्योर ऑफ इंजन जो है ये कौन सा क्लास का एक्सीडेंट है। तो यहीं पर आप लोग इसको J1 कैटेगरी ले सकते हैं। तो J1 कैटेगरी में आप लोग का ये फेल्योर ऑफ इंजन हो जाएगा, जिसमें कि आप लोग का जो इंजन फेलियर हुआ है वो कोचिंग आप लोग का जो ट्रेन को, जिसमें कि पैसेंजर आप लोग का कैरी हो रहा है, पैसेंजर आप लोग का इसमें जा रहे हैं, उसी ट्रेन को हॉलिंग कर रहे हैं, खींच रहा है। तो ये रिलेटेड हो जाएगा J1, जो कि फेल्योर ऑफ इंजन हो जाएगा, जिसमें कि यात्री सेवा जो आप लोग का इंजन करवा रहा है इसी के लिए ही है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर कॉजेस। तो यहीं पर देखिए BP प्रेशर ड्रॉप करने से आप लोग का क्या होगा, सिंपल सी ये बात है, ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा। BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, ब्रेक एप्लीकेशन होगा और आप लोग का गाड़ी रह जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ क्रिस। तो क्रिस का यहीं पर फुल फॉर्म आप लोग को पूछ रहा है, पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, क्रिस का
ये हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप लोग का जो क्रिस का आप लोग का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। तो इसका जो स्थापना हुआ था ये आप लोग का फॉर्मेशन हुआ था 1986 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका स्थापना हुआ था क्रिस का, या फॉर्मेशन हुआ था इसी ये से आप लोग का 1986 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका काम क्या होता है क्रिस का, तो आप लोग का जो रेलवे में आप लोग का जो जैसे कि रेलवे में आप लोग का जो ऐप्स वगैरह जो यूज हो रहा है इसका आप लोग का डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करेगा आप लोग का जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रेलवे में यूज हो रहा है। जैसे कि आप लोग का बहुत सारा ऐप है, आप लोग का रेल मदद से लेके जो भी आप लोग का HRMS जो भी आप लोग का सॉफ्टवेयर सब है इसको ये डेवलप करेगा, इसके बाद इसका इम्प्लीमेंट करेगा, मेंटेन करेगा। जो भी डिजाइन सब है नया सिस्टम तब क्रिस के माध्यम से ही आप लोग का डेवलप किया जाता है। PCME स्टैंड्स पर, तो PCME आप लोग का प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए। तो आप लोग का जोनल लेवल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए ये हेड होते हैं, जोनल लेवल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए हेड रहेंगे PCME प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। ए रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विथ, तो आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे, ये देखिए ऑप्शन में देखिए यहीं पर आप लोग का जो ओम मीटर है ये आप लोग का रेजिस्टेंस ब्रिज है, इसके माध्यम से ही आप लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लास ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी, तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का जो एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार आप लोग का वो जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा रेलवे का प्रॉपर्टी नहीं है। तो लोकोमोटिव ये रेलवे का प्रॉपर्टी है, रोलिंग स्टॉक भी है, एबंडन क्वार्टर जो आप लोग का जो क्वार्टर आप लोग का छोड़ा हुआ क्वार्टर, एबंडन खाली क्वार्टर है, ये भी आप लोग का रेलवे का प्रॉपर्टी है। लेकिन यहीं पर देखिए जो लॉगेज है ये आप लोग का पब्लिक प्रॉपर्टी है, पैसेंजर प्रॉपर्टी है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन बी ही सही होगा। ये आप लोग का रेलवे का प्रॉपर्टी नहीं है लॉगेज, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द कोडाल लाइफ ऑफ डीजल लोकोमोटिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, डीजल लोकोमोटिव का कोडाल लाइफ पूछ रहा है, तो कोडाल लाइफ इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 30 ईयर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल, तो जैसे कि आप लोग का कैटल रनओवर होता है, CRO इसका फॉर्म होता है कैटल रनओवर, तो इसमें आप लोग का जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कैटल जो डेफिनेशन है किसको कैटल हम लोग नहीं बोलेंगे। जैसे कि आप लोग का काओ ये गैया हो गया, ये होगा आप लोग का एलिफेंट हाथी, ये भी होगा। इसके बाद आप लोग का बोफालो है, ये भी आप लोग का होगा। लेकिन जो डंकी है जो आप लोग का गधा है ये आप लोग का कैटल का कैटेगरी में आएगा नहीं, तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। पासिंग सिग्नल एट डेंजर इज एन एक्सीडेंट ऑफ, जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि जानते हैं ये वर्ड सुनेंगे, स्पाड आप लोग का केस होता है, सुने होंगे, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो यहीं पर आप लोग का जो पासिंग सिग्नल एट डेंजर है ये कौन सा क्लास में यहीं पर आ रहा है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो कि आप लोग का एच क्लास में आता है। हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहीं पर आप लोग का जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं, धनंजय Y चंद्रचूड़। On 15 अगस्त 1854 ईस्ट इंडिया रेलवे फर्स्ट ट्रेन कमेंस्ड इज इनॉग्रल कमर्शियल रन फ्रॉम, तो जो आप लोग का 15 अगस्त 1854 में आप लोग का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो ट्रेन चला था, तो ये कमर्शियल रन हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, तो ये यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ये हावड़ा टू हुगली के बीच में शुरू हुआ था। हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन
ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट। तो आप लोग का हेडक्वार्टर पूछा है आप लोग का ईस्टर्न रेलवे के लिए, जो कि फेयरली प्लेस कोलकाता होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, जो कि आप लोग का 75वां जो एनिवर्सरी इंडियन इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का आप लोग का 75वीं वर्षगांठ पर जो आप लोग का अमृत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड इन इंडिया। तो आप लोग का इंडिया में लार्जेस्ट मार्शलिंग यार्ड ये हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जो कि पहले मुगल सराय के नाम पर जाना जाता था। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे पूर्वी मंडल आप लोग का जो है इंडियन रेलवे में ईस्टर्न मोस्ट ये हो जाएगा तिनसुकिया, जो कि आसाम में है। तिनसुकिया डिवीजन ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन है इंडियन रेलवे का। हु हैज गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2023। 2023 में आप लोग का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये हो जाएगा आप लोग का मिस्ट्रेस आप लोग का नरगिस मोहम्मदी है, जो कि ईरान से बिलोंग्स करते हैं, इनको ही मिला था। ये आप लोग का ईरान से बिलोंग्स करते हैं नरगिस मोहम्मदी, इनको 2023 में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। तो यहीं पर ये जो किताब है इसका आप लोग का ऑथर, इसका राइटर कौन है पूछ रहा है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। तो ऑप्शन में चलते हैं। देखिए यहीं पर जो सही ऑप्शन होगा ये कस्तूरी राय हो जाएंगे, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। यही आप लोग का एक किताब को लिखे हैं। Where will the deepest metro station be built in India। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, जो कि आप लोग का यहीं पर ऑप्शन में तो मालूम नहीं पड़ रहा है, जो कि आप लोग का हावड़ा मेट्रो स्टेशन हो जाएगा। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो कि आप लोग का कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। ये आप लोग का हुगली नदी के अंदर बनाया गया है, जिसका कि आप लोग का जो डेप्थ है, गहराई है 34 मीटर्स, और इसका ओपनिंग भी हो गया है, जो कि 6 मार्च 2024 को ये ओपनिंग हो गया है। Which team has won the title of ICC Women's 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो 2023 में आप लोग का जो 2020 जो आप लोग का किताब जीता था वोमेंस के लिए, ये हुआ था महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप का जो किताब जीते थे, ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि साउथ अफ्रीका को डिफीट करके, पराजय करके ये टीम विनर हुआ था। Which team has won the title of फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2023। 2023 में डुरांड कप का खिताब कौन जीता था? तो इसका जो विनर थे ये आप लोग का हो जाएगा मोहन बागान फुटबॉल क्लब, जो कि ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को ये पराजित करके ये चैंपियन हुआ था 2023 में। डुरांड कप चैंपियन मोहन बागान फुटबॉल क्लब। व्हिच कंट्री होस्टेड द G20 समिट 2023। 2023 में जो G20 समिट
कहाँ पर हुआ था, कौन सा देश में हुआ था, कौन इसको होस्ट किया था, मेजबानी किया था, तो इंडिया किया था, जो कि आप लोग का 18th मीटिंग था, G20 का 18th मीटिंग था। और ये जो आप लोग का मीटिंग आप लोग का कब हुआ था, ये 9 से 10 सितंबर 2023 को ये मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जनरल मैनेजर ऑफ ईस्टर्न रेलवे, तो ईस्टर्न रेलवे का यहीं पर क्या पूछ रहा है आप लोग का, जनरल मैनेजर कौन है, महाप्रबंधक कौन है ईस्टर्न रेलवे के लिए, तो ये जो हैं ये सही ऑप्शन होगा श्री मिलिंद देवसरकर, ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए, जो कि इनका कार्यभार शुरू हुआ है 6 जनवरी 2024 से। श्री मिलिंद देवसरकर ईस्टर्न रेलवे का महाप्रबंधक। हु इज द प्रेसिडेंट सॉरी फ्रेंड्स हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो CRB है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, या इनको CEO अभी बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि श्रीमती जया वर्मा सिन्हा जी हैं, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ये इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ है, ये जो चार्ज लिए हैं 1 सितंबर 2023 से, ये इंडियन रेलवे के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड। हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये वेरी आप लोग का आसान क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु हैज ओन द फर्स्ट ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आप लोग का फर्स्ट ICC आप लोग का वर्ल्ड कप जो हुआ था 1975 में, ये मेंस के लिए, तो ये आप लोग का वेस्ट इंडीज ये खिताब जीता था, तो ये कौन सा टीम को पराजय करके जीता था, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। हु वाज द रनर अप ऑफ IPL 2023, तो यहीं पर देखिए 2023 IPL में यहीं पर विनर नहीं रनर्स अप पूछ रहा है, उप विजेता पूछ रहा है, तो देख के ही आप लोग आंसर लीजिए। तो ये आप लोग का GT था गुजरात टाइटंस, तो इसमें जो विनर टीम थे CSK था, इसमें विनर जो था चेन्नई सुपर किंग, जो कि गुजरात टाइटंस को पराजित करके 2023 में IPL का खिताब जीता था। CRS वर्क्स अंडर व्हिच डिपार्टमेंट, तो CRS जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होते हैं, जब भी कोई रेलवे एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसमें कि मेनली आप लोग का इसमें ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाता है, आदमी मर जाते हैं, यही कंडीशन में वो एक्सीडेंट का इंक्वायरी जो जांच करते हैं वो CRS करते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं, ऑप्शन डी के साथ चलिए। NDRF स्टैंड्स पर, तो NDRF का यहीं पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा आप लोग का नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए सी के साथ चलिए। तो NDRF का आप लोग का जो स्थापना हुआ था या शुरुआत हुआ था, ये 19 जनवरी 2006 में, यही डेट से आप लोग का इसका शुरुआत हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है NDRF का ये न्यू दिल्ली है। ये आप लोग का होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, गृह मंत्रालय के ये अंडर में आप लोग का काम करता है NDRF, ये भी याद रखिए। फुल फॉर्म ऑफ POM, तो ये देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, जब भी डिरेलमेंट इन्वेस्टिगेशन होता है तो आप लोग का POD POM ये सब आप लोग का जानना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट CNW को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है पॉइंट ऑफ ये माउंट होता है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसी हिसाब से और एक वर्ड POD
इसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन के अनुसार आप लोग चलेंगे तो इसमें आप लोग का मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, इस सब के बारे में भी आप लोग को जानना जरूरी है। लिस्ट काउंट आप लोग का सबसे न्यूनतम जो आप लोग मेजरमेंट लेते हैं इसी के लिस्ट काउंट बोला जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए पूछा है, जो कि ऑप्शन के अनुसार यहीं पर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 0.01 mm। हालांकि दूसरा स्केल में अलग अलग लिस्ट काउंट होता है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखा जाए। हाउ मैनी ब्रेकिंग पोजीशन ऑफ A9 वाल्व। जो A9 वाल्व आप लोग का इंजन में ये लगता है, जिससे कि पूरा रैक का ब्रेकिंग हम लोग करते हैं। आप लोग का दो प्रकार का यहीं पर जो ब्रेकिंग हैंडल आप लोग का, एक SA9 जो कि ओनली इंजन ब्रेकिंग है, और A9 ये इंजन ब्रेकिंग है, ओनली इंजन ब्रेकिंग, और ये आप लोग का रैक के लिए या ट्रेन ब्रेकिंग है A9। तो इसमें A9 का पोजीशन पूछ रहा है कि कितना पोजीशन है टोटल। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में चलते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए इसका जो है 5 पोजीशन है, इसका टोटल जो पोजीशन है ये 5 है। जैसे कि रिलीज, मिनिमम रिडक्शन, रिलीज हो गया, मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन और आप लोग का इमरजेंसी। रिलीज, मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन, इमरजेंसी, इसी प्रकार का 5 पोजीशन रहता है A9 वाल्व के लिए। ज़रूर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पर देखिए कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है या आया नहीं है, तो जो भी फ्रेंड्स भेजे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO। तो यहीं पर देखिए ISO का यहीं पर फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि आप लोग का यहीं पर पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन A में है। तो इसका जो ISO आप लोग का जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जैसे कि ISO का काम होता है कि आप लोग का जो स्टैंडर्ड को डेवलप करके इसका इंश्योर करता है। तो क्या इंश्योर करता है, कोई भी अगर आप लोग का प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम है, उसका क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी को ये इंश्योर करता है। कोई भी आप लोग का प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, सिस्टम हो, इसका क्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, इसको सुनिश्चित करता है या इंश्योर करता है। यही आप लोग का ISO का काम होता है। तो अभी चलेंगे, देखेंगे कुछ क्वेश्चन ISO सर्टिफिकेशन से है। तो इसका नाम क्या होता है, इसमें देखिए ISO 50001 2018 व्हिच डील्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ। यहीं पर देखिए जो ISO 50001 2018 है, ये किसके साथ रिलेटेड है। तो ये आप लोग का जो रिलेटेड है ये हो जाएगा आप लोग का ENMS के साथ रिलेटेड है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में बार बार आ रहा है। ISO 50001 जो है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद देखिए ISO 9001 2005, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का किसके साथ रिलेटेड है, तो ये आप लोग का ISO जो 9001 है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन D के साथ चलिए। ISO 3834, यहीं पर देखिए ISO 3834 2005, ये किसके साथ, ये क्या चीज़ का सर्टिफिकेशन होता है, तो ये आप लोग का वेल्डिंग के साथ रिलेटेड है। ये फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ मेटालिक मटेरियल्स, ऑप्शन B के साथ चलिए, वेल्डिंग रिलेटेड है ISO 3834।
नेक्स्ट चलते हैं ISO 14001, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2015। तो इसका सर्टिफिकेशन क्या चीज़ के लिए दिया जाता है? तो इसका आप लोग का जो इसका जो सही आंसर होगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ISO 45001 2018, ये देखिए इसका सर्टिफिकेशन क्या चीज़ के लिए होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OHSMS होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001, ऑप्शन बी के साथ चलिए। PNM का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत ही इजी है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। तो ये आप लोग का जो भी आप लोग का जो मसला कुछ ग्रीवेंस रहता है, तो इसको आप लोग का रेलवे एम्प्लॉई और प्रशासन के बीच में जो भी मसला होता है PNM मीटिंग में ये डिस्कस होकर उसका जो मसला को सुलझाया जाता है, जो प्रॉब्लम रहता है। तो इसका आप लोग का देखिए PNM का सही आंसर परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, तो ये हो जाएगा आप लोग का 63 का ए के साथ चलिए। G&SR स्टैंड्स पर, तो यहीं पर देखिए GSR का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आप लोग का जो फुल फॉर्म हो जाएगा जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स हो जाएगा, जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो ये G&SR कौन सा डिपार्टमेंट इसको फॉलो करते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। इन स्टोर प्रोक्यूरमेंट PL नंबर इज अवेलेबल फॉर, तो जो प्राइस लिस्ट नंबर होता है जिसका कि टोटल 8 के संख्या में डिजिट रहता है, इसके बारे में भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। तो PL नंबर ये स्टॉक आइटम के लिए रहता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। IRICEN स्टैंड्स पर, तो IRICEN का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग का है, इसका आप लोग का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये हो जाएगा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ये आप लोग का कहाँ पर है, ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। तो रेलवे डिपार्टमेंट में, इंडियन रेलवे में जो सिविल इंजीनियर्स आप लोग का पोस्टिंग होते हैं या इन्हीं का ही ट्रेनिंग यहीं पर IRICEN में होता है। तो जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं इनका ट्रेनिंग IRICEN में होता है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। केमटेक स्टैंड्स पर, यहीं पर देखिए केमटेक का आप लोग का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो ये केमटेक आप लोग का कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है, ये भी जान लीजिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग का केमटेक का काम क्या होता है, तो केमटेक इंडियन रेलवे का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इनके लिए आप लोग का हैंडबुक्स, टेक्निकल इंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस मैनुअल, गाइडलाइंस, पैम्पलेट, ये सब जारी करता है। तो आप लोग का केमटेक का यही काम होता है, इंडियन रेलवे में जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट सब हैं इनके लिए मेंटेनेंस मैनुअल, हैंडबुक, टेक्निकल इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, पैम्पलेट, ये सब जारी करता है। और केमटेक ट्रेनिंग भी इस सब के बारे में दिलाता है। आइटम्स नॉट रिक्वायर्ड बाय यूजर कैन बी रिटर्न टू स्टोर डिपोट ऑन, तो यहीं पर कौन सा नोट के माध्यम से आप लोग जो रिटर्न करते हैं स्टोर को मटेरियल्स, आइटम नॉट रिक्वायर्ड बाय यूजर के द्वारा कोई भी आप लोग का जो आइटम का अगर नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो इसको रिटर्न करेंगे स्टोर को। इसके लिए कौन सा फर्म यूज होगा, तो इसके लिए आप लोग जैसे कि जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए DS8 नोट्स यूज किया जाता है, जिसका कि फर्म संख्या होता है S1539, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। DS8 नोट या S1539 फर्म बोला जाता है।
for departmental stock verification in such a way that approximately days of the stock under each subordinate is verified by actual count each month। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो स्टॉक वेरिफिकेशन होगा ये किस हिसाब से होता है, तो इसका लगभग अप्रोक्सीमेटली आप लोग का जो 6 भाग से 1 भाग 1/6 अब स्टॉक जो आप लोग का 1/6 स्टॉक रहेगा, इसका जो आप लोग का वेरीफाइड होगा ये आप लोग का हर महीने में इसका वेरिफिकेशन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए के साथ। चलिए, स्टोर विथ नो इशू ओवर 24 मंथ्स आर कॉल्ड। जो स्टोर है, जो सामान है, जो आइटम्स है, ये आप लोग का इशू नहीं हुआ है 24 मंथ तक, 2 साल तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरप्लस स्टोर बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरप्लस स्टोर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सरप्लस स्टॉक में भी तो यहीं पर देखिए सरप्लस स्टॉक क्या हो सकता है, चेंज इन स्ट्रक्चर और प्लांट एंड इक्विपमेंट, चेंज इन स्ट्रक्चर और प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसीजर, ऑल ऑफ द एबव। तो यहीं पर देखिए और एक बार देख रहे हैं क्वेश्चन को, सरप्लस स्टॉक में बी ड्यू टू। तो यहीं पर सरप्लस स्टॉक रहने का कारण क्या है, सरप्लस स्टॉक का रीजन क्या है, तो यहीं पर देखिए चेंज इन स्ट्रक्चर और प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर कोई भी स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, प्लांट चेंज हो जा रहा है, इक्विपमेंट चेंज हो जा रहा है, तो इसके चलते भी कोई आइटम यूज नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड, अगर न्यू स्टैंडर्ड आप लोग इंट्रोडक्शन हो गया तो पुराना आइटम चलेगा नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसीजर, अगर नया प्रोसीजर आप लोग इसमें यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी पुराना आइटम चलेगा नहीं, वो सरप्लस हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। डेड सरप्लस आइटम, तो यहीं पर डेड सरप्लस आइटम किसको बोलेंगे, तो ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं। यहीं पर देखिए ऑप्शन डी में देखिए, नॉट यूज्ड फॉर 24 मंथ्स एंड देयर इज नो लाइकली डिमांड इन नेक्स्ट 24 मंथ। अगर कोई भी आप लोग का जो स्टॉक है, कोई भी आइटम से, ये 24 मंथ तक इसका आप लोग का इशू हुआ नहीं, और आने वाला 24 मंथ में भी, 2 साल में भी इसका इशू होने का कोई चांस नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे डेड सरप्लस आइटम। लीव नॉट ड्यू शैल बी ग्रांटेड इन केस ऑफ, तो देखिए जो लीव नॉट ड्यू है ये किस केस में ग्रांट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेडिकल ग्राउंड में हो सकता है। LHAP कैन बी कन्वर्टेड इन हाफ द पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, द लीव सो कन्वर्टेड इज कॉल्ड। तो LHAP जो हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई भी मेडिकल सीक होता है, तो इसमें हम लोग 2 LHAP को 1 LAP करके इसका क्या किस में कन्वर्ट होता है, जो कन्वर्ट होता है लीव को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेड लीव बोलते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। मैक्सिमम LHAP दैट कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम, तो मैक्सिमम LHAP ये आप लोग का कितना ग्रांट हो सकता है, ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो LAP के लिए आप लोग का 180 डेज है, तो इसी हिसाब से आप लोग का LHAP के लिए ये कितना होगा, ये होगा ना, आप लोग क्या होगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो मैक्सिमम LHAP दैट कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम, एक टाइम के लिए LHAP मैक्सिमम कितना ग्रांट हो सकता है, LAP के लिए 180 डेज है, LHAP के लिए कितना होगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।